dear students, today we are going to study transformation of sentences. What is transformation? So what is transformation? To transform a sentence is to change it from one grammatical form to another without altering its sense. This is definition of transformation of sentences. So what we have to do in transformation? We have to change the sentence from one grammatical form to another without changing its meaning. Means सेंटेंस का रूप परिवर्तन करना है, इस तरह से करना है कि उसके अर्थ में, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आए. तो वी हैव टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस. सो फर्स्ट रिमूव द एडवर्ब टू. सबसे पहले प्रैक्टिस हम करेंगे. एडवर्ब टू जो यूज किया रहता है, अगर सेंटेंस में आता है कि इसको आप रिमूव द एडवर्ब टू, तो कैसे हम एडवर्ब टू को हटाएंगे, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे. तो सेंटेंस देखिए. एग्जांपल सेंटेंस, शी इज टू वीक टू वर्क. यहाँ पे टू मीन्स होता है बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा. वो काम करने के लिए बहुत ही कमजोर है, यानी कि वो इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती है. तो She is so weak that she cannot work. इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे और सेंटेंस का सेंस तो वही है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, इसके फॉर्म में चेंजेस किए हैं, लेकिन जो सेंटेंस कहने का मतलब था वही है. ट्रांसफॉर्मेशन में यही करना है कि इसका ग्रामेटिकल फॉर्म से, वन ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे सेकंड या किसी और में चेंज कर दें, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए. तो सेंस तो वही है. She is too weak to work. She is so weak that she cannot walk. अगला देखिए. He is too arrogant to honor anyone. इसको हम कैसे बनाएंगे टू हटा के. He is so arrogant that he will not honor anyone. तो सेंटेंस का सेंस नहीं चेंज हुआ है. देख रहे हैं इस तरह से इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया हमने और एडवर्ब टू को भी हटा दिया है. The tree is too high for me to climb. अब इसमें हमको एडवर्ब हटाना है टू को. The tree is so high that I cannot climb. पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता. फोर्थ, he is too eager for praise. यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, तब क्या लिखेंगे. He is over eager for praise. मीन्स बहुत अधिक eager है प्रेज के लिए, या he is eager for praise beyond the proper limit. दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं. टू को रिमूव करके इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिख सकते हैं he is extremely eager for praise, ये भी लिखा जा सकता है, या beyond the proper limit भी लिखेंगे. लेकिन याद रखेंगे ओवर ईगर के पहले आएगा और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो है वो बाद में आएगा, प्रेस के बाद में आएगा. ही इज ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. अब देखिए किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे जब हम सेंटेंस को में से टू एडवर्ब को रिमूव करते हैं. तब कितने चेंजेस हमने किए हैं. पॉइंट्स टू रिमेम्बर. फर्स्ट, द एडवर्ब टू इज फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव और द प्रीपोजिशन फॉर gives a negative meaning. अगर कोई भी एडवर्ब टू से या फॉर्स उसमें आता है तो इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग लिए हुए सेंटेंस है. तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे. कैन नॉट यूज किया है हमने. अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो पुट नॉट लगाएंगे. अगला सेकंड, व्हेन द सेंटेंस कंटेनिंग टू एंड फॉलोड बाय एन इंफिनिटिव, it expands into two clauses, so and that. देखिए दो क्लॉज में सेंटेंस चेंज हुआ है. The tree is so high. फिर सेकंड क्लॉज में क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में that I cannot climb. दो क्लॉजेस हो गए, एक सबऑर्डिनेट एक में है. If there is negative word in original sentence, the subordinate clause becomes positive. अगर पहले से ही जो ओरिजिनल सेंटेंस है नेगेटिव है, इसमें अभी कोई सेंटेंस नेगेटिव एग्जाम्पल है, अगर कोई नेगेटिव हुआ तो हम क्या करेंगे, इसमें हम उसको
पॉजिटिव बनाएंगे, कैन नॉट यूज नहीं करेंगे अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हुआ। इफ टू इज नॉट फॉलोड, if 2 is not, this 2 adverb 2 is not followed by 2 infinitive, then we use over, beyond the proper limit, extremely. Okay, see the last sentence, he is too eager for praise, यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, इसका हम क्या करेंगे, over, beyond the proper limit या extremely। I am too busy to attend the marriage ceremony, इसको हम adverb to को हटाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, I am so busy that I cannot attend the marriage ceremony. Second, he was too frightened to speak, सेंटेंस past tense में है, was यूज किया है तो वहां पे could not लगाएंगे, he was so frightened that he could not speak. Third, the weather is too hot, the weather is extremely hot. He was too poor, he was extremely या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओवर भी कर सकते हैं। ही वॉज क्रूएल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, इसका कैसे बनेगा, सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो इसको हम जब टू हटाएंगे तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व all the problems, all the problems। अब क्या करना है, सेंटेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है, यूज टू, सेंटेंस इस तरह का दिया रहेगा नेगेटिव फॉर्म में और यहाँ पे टू यूज करने के लिए भी कहा जा सकता है, जस्ट इसका हम अपोजिट रूल यूज करेंगे। शी स्पीक्स सो फास्ट दैट शी कैन नॉट बी फॉलोड, कैसे सेंटेंस बनेगा, she speaks too fast to be followed, she speaks too fast to be followed. It is excessively cold, इसमें बाद में इंफिनिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, it is too cold। The class is noisy beyond the proper limit, इसमें भी यही काम करना है, the class is too noisy, the class is too noisy। Now interchange of affirmative and negative sentences। affirmative को negative में हम कैसे बदलेंगे कि सेंटेंस का सेंस ना चेंज हो, ध्यान देना है, क्योंकि हम जैसे इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं उसका सेंस चेंज हो जाता है, नेगेटिव में आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में हमको ध्यान देना है कि सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बनाएंगे और उसका सेंस भी ना चेंज हो। तो कई तरीके हैं, देख लीजिए। रूल नंबर 1, बाय रिमूविंग द एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को रिमूव करके, जैसे इसके पहले हम प्रैक्टिस किए हैं, ही इज टू प्राउड टू बैग, जो सेंटेंस बना रहे थे वो नेगेटिव ही बन रहा था, he is so proud that he cannot beg, इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। सेकंड, बाय चेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी यूज करके सेंटेंस एफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं और उसका सेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे हरी इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास,
अब इसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में, और ऐसे करना है कि उसका जो मीनिंग है वो भी ना बदले। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज हरी। तो सेंस वही आ रहा है, हरी ही सबसे टॉलेस्ट है, उसमें भी वही आ रहा है, हरी ही। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज हरी, तो सेंस सेम आ रहा है, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो तब भी। नाउ थर्ड, बाय यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज की जगह पे नो सूनर का यूज कर सकते हैं। एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, नो सूनर यूज करके, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे, तो नो सूनर का यूज किया एज सुन एज की जगह पे। नाउ फोर्थ, एलोन या ओनली जिस सेंटेंस में यूज बनाएगा वहां पे हम नन बट लगा के सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, अब नेगेटिव में सेंटेंस को बनाना है तो नन बट ए फूल कुड हैव डन इट। सोहन एलोन गॉट द प्राइज, सेंटेंस एफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाना है और सेंस भी चेंज करना है, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। एक और तरीका है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का, बाय यूजिंग एंटोनिम्स आफ्टर नॉट। सेंटेंस, नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब इसको हम नेगेटिव कैसे बना के कहेंगे कि नेहा जो है इंटेलिजेंट गर्ल ही है, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग एंटोनिम्स, तो भी जो भी एडजेक्टिव्स का हम एंटोनिम्स यूज करेंगे और नॉट लगा देंगे। तो इंटेलिजेंट का एंटोनिम्स होगा अपोजिट डल, तो डल के आगे हम नॉट लगाएंगे। नेहा इज एन इंटेलिजेंट को अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेहा इज नॉट अ डल गर्ल। नाउ इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसको अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है असर्टिव सेंटेंस तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव जो है वो एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बनेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वेरी जेंटल, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है इसको हम आगे ले जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ही वॉज वेरी जेंटल, वॉज ही वेरी जेंटल, क्वेश्चन हो गया सिंपल, वॉज ही वेरी जेंटल। वॉज नॉट, ही नॉट लगाएंगे यहाँ पे, वॉज नॉट ही वेरी जेंटल। सेकंड, नो एक्सिलरी वर्ब इन सेंटेंस, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, जैसे हम यहाँ पे ला रहे हैं वॉज को आगे लाया हमने और सेंटेंस बना वॉज नॉट ही वेरी जेंटल, अगर एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में तब किसको हम कैसे क्वेश्चन बनेगा, उसमें हम उस केस में क्या करेंगे, डू डज डिड का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को। ही प्लेज फुटबॉल, अगर सेंटेंस है असर्टिव, ही प्लेज फुटबॉल, एक सिंपल सेंटेंस है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस को, ये एफर्मेटिव है, ही प्लेज फुटबॉल, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसको हम नेगेटिव बना करके इंट्रोगेटिव करेंगे। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, इंट्रोगेटिव बनेगा, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, जो असर्टिव है वो नेगेटिव है, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड को आगे ले आएंगे और सेंटेंस पॉजिटिव बनाएंगे। डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे, इस सेंटेंस का बना है दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, इसको हमने इंट्रोगेटिव बना के क्या किया, डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे। नेवर को एवर में चेंज करेंगे, ध्यान रखना है, आई नेवर ड्रिंक टी, नेवर को एवर में और सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, डू आई एवर ड्रिंक टी, सेंटेंस नेवर नेगेटिव यूज किया गया है तो इसको हम
नेवर को एवर में चेंज करेंगे। डू आई एवर ड्रिंक टी। रूल नंबर 4, एवरीबडी, एवरीवन या ऑल किसी सेंटेंस में आया है तो उसमें हम क्या करेंगे, हु, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का यूज करेंगे। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, इसको हम इंटरगेटिव चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हु डज नॉट विशेस टू बी हैप्पी। एवरीबडी की जगह हु डज नॉट। अब सेंटेंस देखिए, फिर नोबडी की जगह हु यूज करेंगे। नोबडी कुड काउंट माई लव फॉर यू, हु कुड काउंट माई लव फॉर यू। सेंटेंस हम इस तरह से चेंज करेंगे। और रूल नंबर 6 देखेंगे, देयर इज नो हु, इज देयर एनी, हु पर्सन के लिए और व्हाट थिंग के लिए यूज करेंगे। देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ। व्हाट में चेंज किया बिकॉज इट इज थिंग। देयर इज नो मैन हैप्पियर देन राशिद। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको, हु इज हैप्पियर देन राशिद। सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे निगेटिव है तो जो इंटरोगेटिव बना है उसमें से निगेशन जो है वो हट गया है। देयर इज नो को चेंज करेंगे इज देयर एनी या बाई में। इट इज नो यूज ऑफ टेकिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम। तो कैसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में, वाई टेक अनफेयर मीन्स इन एग्जाम या इज देयर एनी यूज ऑफ टेकिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम। इस तरह से सेंटेंस जो असर्टिव है उसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे। बस ध्यान रखना है, सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा और अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में बनेगा। We have to change exclamatory sentences into assertive sentence. Exclamatory से assertive बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए। तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में हाउ या व्हाट का यूज हुआ है तो उसकी जगह हम वेरी यूज करेंगे। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। व्हाट अ फाइन डे, इसको चेंज करेंगे द डे इज वेरी फाइन। तो वेरी का यूज करेंगे हाउ या व्हाट को हटा करके। और सेंटेंस में अगर ओ या वुड यूज हुआ है तो उसकी जगह पे हम विश यूज करेंगे। इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, इसको हम एक्सक्लेमेटरी से अगर असर्टिव में चेंज करते हैं तो विश यूज करेंगे। आई विश आई कुड सी माई मदर नाउ। वुड दैट दे वर सेफ, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मार्क लगा हुआ एक्सक्लेमेशन का। असर्टिव बनाएंगे, विश यूज करेंगे। आई विश दैट दे वर सेफ। अगर सेंटेंस में एलास या हुर्रे या ब्रेवो एक्सेट्रा यूज किया है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एलास की जगह इट इज वेरी सैड या इट इज मैटर ऑफ सॉरो। हुर्रे की जगह इट इज मैटर ऑफ जॉय। ब्रेवो की जगह इट इज मैटर ऑफ प्रेज यूज करना है। सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, एलास हर मदर इज डेड। एलास सैडनेस को एक्सप्रेस करता है। इट इज वेरी सैड दैट हर मदर इज डेड। हुर्रे माई ब्रदर हैज वॉन द प्राइज। हुर्रे जॉय एक्सप्रेस करता है। इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट माई ब्रदर हैज वॉन द प्राइज। ब्रेवो प्रेज तारीफ के लिए यूज करते हैं। ब्रेवो यू हैव सेक्योर्ड फर्स्ट प्राइज। इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सेक्योर्ड फर्स्ट प्राइज। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी से हम एडजेक्टिव को बनाएंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तीनों डिग्रीज एडजेक्टिव की जैसे हम पढ़ते हैं शुरू से। हॉट अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव क्या होगा, हॉटर हॉटेस्ट। तो 3 डिग्रीज होती हैं किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब की। तो हम डिग्रीज को चेंज करना है, सेंटेंस में यूज करना है और इस तरह से करना है कि सेंटेंस का सेंस भी न बदले। तो देखिए यहाँ पे
पहले कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनेगा, अगर दो के बीच तुलना होती है तो कंपैरेटिव भी बनेगा। मधु इज टॉलर देन प्रिया, तो टॉलर किस डिग्री में है, कंपैरेटिव, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो टॉल यूज करेंगे हम। और सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस है मधु इज टॉलर देन प्रिया, मीन्स मधु इज टॉलर, तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे, प्रिया इज नॉट सो टॉल एज मधु, तो सेंटेंस का सेंस वही आता है कि कौन टॉल है, मधु। प्रिया इज नॉट सो टॉल एज मधु, तो सेंस वही आ रहा है, और हमने डिग्री भी चेंज कर लिया, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर दिया। अब अगर कई के बीच तुलना होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज करेंगे। देखिए कैसे, अगर सुपरलेटिव सेंटेंस है सुमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट हम यूज करते हैं, मच मोर मोस्ट, तो यहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में क्या है, सुमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और इस तरह से करना है कि उसका सेंस भी ना चेंज हो। सेंटेंस बनेगा कंपैरेटिव में सुमन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, तो इसमें सुमन ही इंटेलिजेंट है, क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल कौन है, सुमन। कंपैरेटिव में वही बात हुई, सुमन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास में सुमन इज मोस्ट इंटेलिजेंट। अब अगर इसी को हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, इंटेलिजेंट गर्ल आएगा, नो द गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज सुमन, तो तीनों डिग्री हमने चेंज किया है, लेकिन सेंटेंस का सेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ है। अब इसी तरह से एक और अलग तरह का सेंटेंस होता है, चेन्नई इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आता है तब हम थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो हॉटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, और सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव जब चेंज करेंगे तब कैसे करेंगे, चेन्नई इज हॉटर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया।